और चलिए अब शुरुआत करेंगे न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की। अगर बात करें तो फ्रंट पेज पर जिस खबर का जिक्र है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलते हुए नजर आए और ऐसे में पीएम मोदी ने संसद में चुन चुनकर जवाब दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मुंह लगा है संविधान की अवहेलना करने का खून। कांग्रेस ने संविधान से छेड़छाड़ की है, संविधान का शिकार करती रही है कांग्रेस। कई ऐसी बड़ी बातों का जिक्र कल पीएम मोदी ने किया और कहा कि कांग्रेस सरकार में भारत को दुनिया में बदनाम किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी अपने माथे से नहीं मिटा सकती है आपातकाल का पाप। लोकसभा में संविधान पर चर्चा कर रहे थे पीएम मोदी और इस दौरान जवाब देते हुए विपक्ष के नैरेटिव को भी खारिज किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि सत्ता के लालच में खून का स्वाद लगने के बाद कांग्रेस ने बार बार संविधान को जख्मी किया, लेकिन 2014 से हमारी सरकार ने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने धारदार भाषण में एक तरफ जहां ये साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस संविधान की मर्यादाओं को कभी सम्मान नहीं दे सकती है, वही उदाहरणों के साथ भी स्पष्ट किया कि बीजेपी शासन में जो कुछ हुआ और जो हो रहा है वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। और न्यूज़पेपर में भी फ्रंट पेज पर हेडलाइन जो दी गई है, कांग्रेस ने खून चखने के बाद बार बार संविधान को बदला। इसके अलावा पीएम मोदी ने कुछ और बड़ी बातों का जिक्र किया, साथ ही साथ 11 संकल्प भी इस दौरान रखे। उन्होंने ये भी कहा कि आपातकाल का पाप कांग्रेस के माथे से नहीं धुलेगा। जब संविधान के 25 साल हुए तब आपातकाल लगा दिया। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है वो कभी नहीं धुलने वाला। जब भी दुनिया में लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस का पाप याद आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के फैसलों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि इस परिवार ने खून का स्वाद चखते हुए संविधान को बार बार घायल किया। तो वहीं देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल बड़ी बातें कही गई और कांग्रेस पर जमकर निशाना उनकी तरफ से साधा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया। संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान संशोधन करने का खून कांग्रेस के मुंह लगा है। 6 दशक में इसे 75 बार बदला गया है, इसमें संशोधन किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने 1 घंटे 49 मिनट की स्पीच में कहा कि संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लगा कि वो समय समय पर संविधान का शिकार करती रही, संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया है। उन्होंने कहा कि इतिहास कह रहा है कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी ने संविधान का दुरुपयोग किया। इनकी नई पीढ़ी भी उसी रास्ते पर है। नेहरू जी से राजीव व गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का विरोध किया। नेहरू जी ने लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि इमरजेंसी आई, संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, अधिकारियों को किस तरीके से लूट लिया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताला लगा दिया। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। जब लोकतंत्र की चर्चा होगी ये पाप धुलने वाला नहीं और इसकी बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल कांग्रेस पर जमकर हमला किया गया और उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही, जैसे कि हमने आपको बताया कि संविधान की 75 वर्ष गौरवशाली यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा में 2 दिवसीय विशेष चर्चा पर जवाब देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि संविधान की भावना को नष्ट करना कांग्रेस की रगों में है। तो देखिए, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए सदन में उन्होंने 11 संकल्प रखे और सभी नागरिक और सरकार कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। इसी के साथ हर क्षेत्र और समाज को विकास का जो समान अवसर है वो मिले और इसी के साथ संकल्प ये भी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, देश के कानून और परंपराओं के पालन में गर्व का भाव जागृत हो और इसी के साथ साथ सांस्कृतिक विस्तार पर गर्व करे, राजनीति को परिवारवाद से मुक्त कर लोकतंत्र को सशक्त बनाए, संविधान का सम्मान हो और राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसे हथियार ना बनाए, सिर्फ धर्म के आधार पर देश में आरक्षण ना दिया जाए, महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता दी जाए और राज्य के विकास के माध्यम से राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ 11वां संकल्प ये कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखा जाए। तो देखिए, तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी कल और प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर
पर भी तंज कसा है। राहुल को बताया अहंकारी और कहा कि अध्यादेश पार्टी वाले संविधान को लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि कल जो है राहुल गांधी संबोधन करते नजर आए और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए। सुनिए। विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता रही है। हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं और इस देश की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट करने में है। लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले बड़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने, और जिनके लिए हिंदुस्तान 1947 में ही पैदा हुआ, ये जो धारणा बनी थी, उनके लिए वो विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। आदरणीय सभापति जी, गरीबी हटाओ का जुमला इसी के कारण जुमला बनकर के रह गया। गरीब को इस मुश्किल से मुक्ति मिले, ये हमारा बहुत बड़ा मिशन है और ये हमारा संकल्प है और हम इसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जिनको कोई नहीं पूछता, इनको मोदी पूजता है। अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है, आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, मुख्यमंत्रियों को लिखी है। इतना ही नहीं, सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे लंबे भाषण इन लोगों ने किए हैं। भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है। तो देखिए, संविधान पर चर्चा के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 11 संकल्प भी गिनाए और ये बताने की कोशिश की विपक्ष को भी और देश की जनता को भी कि आखिरकार सरकार की सोच क्या है, जो भविष्य के लिए भी एक संदेश है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार, परिवारवाद, धर्म आधारित आरक्षण से मुक्ति का लक्ष्य गिनाते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने संविधान के 75 साल पूरे होने पर इसे असाधारण बताया और कहा कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने 11 संकल्प रखे, जिनमें कर्तव्य पालन, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय भी शामिल है। इसके अलावा चाहे नागरिक हो या सरकार, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें, ये यहाँ पर एक संकल्प रहा। हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता ना हो, देश के कानून, देश के नियमों के प्रति गर्व का भाव। और आपको ये भी बता दें कि इस तरह से तमाम वो संकल्प है जो प्रधानमंत्री यहाँ पर गिनाते हैं। हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, इसका जिक्र करते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर भी वो कहते हैं। इसके अलावा देश के कानून, देश के नियम और देश की परंपराओं के पालन में दरअसल नागरिकों को गर्व हो, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिले और अपनी विरासत पर गर्व हो, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले, संविधान का सम्मान हो और राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसे हथियार ना बनाया जाए, ये भी एक संकल्प रहा। जिन वर्गों को संविधान के तहत आरक्षण मिल रहा है
वो जारी रहे, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण ना दिया जाए। महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता दी जाए। राज्य के विकास के माध्यम से राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित किया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखा जाए। ये 11 संकल्प यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भविष्य के लिए भी एक संदेश है। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री संविधान पर चर्चा कर रहे थे तो इसी के जवाब के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 11 संकल्प गिनाए हैं। वो देश की जनता के साथ साथ विपक्षी दलों को सरकार की सोच बताने के लिए काफी था।